नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह फ़ज़्ल व करम कि उसने हमें इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया। हम ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे मोहतरम गवर्नर साहब ने गवर्नर हाउस में इन महफिलों के इनेकाद के ज़रिए ये ऐलान किया है कि इदारा कोई भी हो, ओहदा कोई भी हो, बल्कि ज़माना कोई भी हो, सिक्का चलता है तो नामे मुस्तफ़ा का चलता है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफ़ास्त, आबरूए माँ अज नामे मुस्तफ़ास्त, कि मुसलमान का दिल धड़कता भी नामे मुस्तफ़ा से है और हम सब की इज्जतें भी नामे मुस्तफ़ा से हैं। जिसे अल्लाह ने जो इज्जत अता फरमाई है वो नामे मुस्तफ़ा से है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ गवर्नर साहब को भी, हमारे इस स्टेज पर जितने मुअज़्ज़ज़ सामईन अफराद मौजूद हैं और हम सब लोग जो इस महफिल का हिस्सा बने, अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बहुत ही मुख्तसर से वक्त में मैं एक पहलू पर आपसे बात करना चाहता हूँ और आपकी तवज्जो का तालिब भी हूँ। आपकी तवज्जो से इंशाअल्लाह हम इस पैगाम को अच्छे अंदाज में सुन सकते हैं। देखें, ये बात तो हम सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत इंसान इस दुनिया के सबसे कामयाब तरीन इंसान हैं। आप जितना बड़ा मिशन लेकर आए, जितना बड़ा मकसद लेकर आए और जितने मुख्तसर वक्त में आपने कामयाबी और फतह के जो झंडे गाड़े, वो आप ही का हिस्सा है। वो ज़माने में इतनी बड़ी कामयाबी और किसी को नसीब नहीं हुई है। अच्छा, जब हम इसकी रीजनिंग करने की तरफ जाते हैं, इसके असबाब की तरफ जाते हैं, इसकी वजूहात की तरफ जाते हैं, तो हम स्पिरिचुअल और रूहानी चीज़ों को ज़्यादा बयान करते हैं। वो हकीकत भी है कि वो अल्लाह के रसूल थे तो कामयाब हुए, वही की ताकत उनके साथ थी, अल्लाह की मदद उनके साथ थी, वो कामयाब हुए। मगर यहाँ आके हमें रुक नहीं जाना चाहिए। बहैसियत बशर के, बहैसियत इंसान के उस कामयाबी के तसलसल के लिए हमें ये देखना होगा कि ज़ाहिरी दुनिया में वो कौन से तौर तरीके थे, वो कौन से असबाब थे कि जिन्हें अपना कर ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह की मदद यकीनन साथ थी। वो अल्लाह के सबसे महबूब पैगंबर हैं, ये तो इस पर तो दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन वो कौन से ज़ाहिरी तरीके थे जिन्हें अपनाकर उन्होंने बहैसियत इंसान के इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। और उनका तलाश करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी कामयाबी उसी पर मुनहसिर है। और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए अगर कोई आइडियल शख्सियत है जिसकी जुस्तजू और तलाश तुम पे वाजिब है, तो वो ज़ाते मुस्तफ़ा है और तरीक़ा मुस्तफ़ा है और उस्वा मुस्तफ़ा है। मैं इस असबाब की दुनिया में अगर जाऊं तो बहुत तफसील है, इस पर हर दानिश्वर अहले इल्म, इस पर हर आलिम दीन अपने अपने तौर पे बात करेगा। मगर मैं मुख्तसर वक़्त में चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारा किसी शोबे से ताल्लुक़ हो,
हम किसी हुकूमत के ओहदे पे हों, हम कोई ताजिर हों, हम कोई दानिश्वर हों, हम अवाम हों, हम मुलाजिम हों, कहीं पर भी हों, ये असबाब हम सबको अपने सामने रखने चाहिए। जो चंद चीजें मैं आपके सामने जिक्र करता हूं। पहली चीज ये तफक्कुर, गौर व फिक्र। गौर व फिक्र करते रहना जिंदगी में, ये किसी भी कामयाब इंसान के लिए जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक 35 या 36 साल थी तो आप गारे हिरा में खलवत हुए। आपने तफक्कुर किया, गौर व फिक्र किया, वो कितने प्लान होंगे, मंसूबे होंगे एक इंसानियत की फलाह के लिए, बहबूद के लिए, कामयाबी के लिए। और सबसे बढ़कर एक इंसान अपने बारे में ये गौर व फिक्र करता है कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मुझे आगे क्या करना है। तो ये सीरत में हमें तफक्कुर और गौर व फिक्र करना, ये हुजूर ने हमारे लिए सुन्नत बना दी है। हम अपनी अपनी हैसियत से अपनी जिंदगी में तफक्कुर जरूर करें। एक ही समत में चले जाना और कुछ ये ना सोचना कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, ये इंसान को नाकाम बनाता है। लेकिन खुद अपने आप पर गौर व फिक्र करके जो चीजें गलत हैं उनको राह से निकाल देना। यानी हम अपनी अगर बात कर रहे हैं बशरी एतबार से, तो हमारे लिए ये सुन्नत है कि हम अपने ऊपर तफक्कुर को लाजिम कर लें। मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं या आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं कि मौलाना साहब ये बताएं कि कुरान इतनी अजीम शान किताब है, उसका आगाज अल्लाह ने एक गार से क्यों किया? मैं इसी मौजू के एतबार से आपको एक जुमले में जवाब दूंगा, जहां बैठ के मेरे मुस्तफा ने गौर व फिक्र किया था, अल्लाह ने कहा मैं रोशनी का आगाज भी वहीं से करूं। हरम मौजूद था मगर पहली वही हरम में नहीं आई, एक गार में आई, क्योंकि हुजूर वहां सोचते थे, तफक्कुर करते थे, याद खुदा में मसरूफ होते थे, जिक्र इलाही में मसरूफ होते थे। अपने घर में कुछ वक़्त के लिए रात के वक़्त में याद खुदा में अलग हो जाना, ये सारी कामयाबियों की कुंजी है। दूसरी बात, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पॉजिटिव इंसान थे, मुस्बत सोच रखने वाले इंसान थे। मक्का के लोगों ने सोचा कि इनको हम नाम जब पुकारते हैं तो मोहम्मद कहते हैं, जिसके माना है जिसमें कोई ऐब नहीं, और जब हम इनको अलकाबात देते हैं तो वो तो ऐब वाले होते हैं, अलियाज़ु बिल्लाह, जो कुफ़ारे मक्का आपको कहते थे कि आप ऐसे हैं, साहिर हैं वगैरह। तो उन्होंने कहा ये मैच नहीं करता। यानी नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मतलब है जिसकी हर वक्त बस तारीफ हो, ऐब कोई नहीं है उसमें, और हम फिर ऐब भी बयान करते हैं। तो कहा क्या करें? कहा इनका नाम बदल देते हैं। तो नाम रख देते हैं मुजम्मम, अलियाज़ु बिल्लाह। मुजम्मम के माना है जिसकी मुजम्मत की जाए। ये बात जब हुजूर ने सुनी तो आपने अपने सहाबा को क्या बात कही? आपने कहा देखो मेरे अल्लाह ने कैसे मुझे इनकी ऐब जोई से बरी कर दिया। या रसूल अल्लाह, कैसे आपको इनकी ऐब जोई से बचा लिया? हुजूर की सोच देखें आप, आगे बढ़ने की, अपने मिशन पर नजर रखकर लोगों को इग्नोर करने की हुजूर की सोच देखें, जुमला देखें। आपने फरमाया ये किसी मुजम्मम की ऐब जोई कर रहे हैं, मेरे रब ने तो मुझे मोहम्मद बना के भेजा, मैं वो हूं ही नहीं जो ये कहते हैं। और आप आगे बढ़ गए। लोग मुसलमान नहीं हो रहे, आपको तकलीफ दे रहे हैं, ऐ मेरे हबीब आप कहें तो मैं इन पर अजाब दूं? ऑप्शन हुजूर के पास था, आपने कौन सा ऑप्शन चुना? आप सोच देखें अल्लाह के रसूल की। या अल्लाह, मैं उम्मीद करता हूं अगर ये मुझे तकलीफें दे रहे हैं तो इनकी औलादों में मेरी पैरवी करने वाले पैदा होंगे। आपने माफ किया। सोच देखें आप, हर जगह पर, हर मकाम पे। तो जिंदगी में मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें। ऐसी सोच ना अपनाएं कि जिसमें लोगों के साथ कोई उलझना हो या टाइम वेस्ट हो या आप
बदगुमानियां कर रहे हो कि शायद इसने यूं कहा होगा, इस वजह से कहा होगा, और आप लड़ाई झगड़े में लग जाए। नहीं, अच्छा सोचे, आगे निकले। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तीसरी चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्ट करते थे, आप रिएक्ट नहीं करते थे। आप देखें, मक्का वालों ने, आपने ऐलान नबूवत किया, आपका अमल था, मक्का वाले आपके पीछे लग गए कि भाई आपने क्यों ये ऐलान किया। आप एक कदम आगे बढ़े, दारे अरकम में एक समझे कुरान सेंटर के तौर पे आपने उसको लिया, आपने लोगों की तरबियत करना शुरू की, लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। कुफारे मक्का एक्ट कर रहे थे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। आपने इतनी टीम बना ली कि उसमें से कुछ लोग हबशा भी हिजरत करके गए। काफिर रिएक्ट कर रहे थे, वो हबशा में पीछे गए कि हम जाके हबशा वालों को रोकेंगे कि ये लोग गलत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला कदम उठाया, आप हरम में पहुंच गए, वहां नमाज पढ़ते, वहां तिलावत करते, आपका बाइकआउट किया, उन्होंने रिएक्ट किया। शीबे अबी तालिब में आपको महसूर किया, आपने अपना मिशन जारी रखा। उसमें भी आपने मदीने वालों को पैगाम भेजा, वहां से लोग इकट्ठे करना शुरू किए। आप ताइफ चले गए, वहां से आपको तकलीफ पहुंचाई गई, आप हिजरत मदीना के लिए तैयार हो गए। काफिर रिएक्ट कर रहा था, हुजूर अमल कर रहे थे, अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हुजूर मदीने में पहुंच गए, काफिर फिर पीछे लगे हुए, वो मारने के लिए आए, तभी तो बदर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बदर में उनका मुकाबला किया, आप एक कदम और आगे बढ़े, आपने मिशन को और तेज किया। हत्ता कि आप देखें हुजूर अलैहिस्सलाम की रफ्तार, कि अगर मानने वाले बदर में 313 थे तो एक साल बाद ओहद में वो 1000 थे, सुलह हुदैबिया में 1500 थे, और मक्का फतह करने के लिए जा रहे थे तो 10,000 थे। गज़वा तबूक के लिए गए तो 30,000 थे, और आखिरी साल हज्जतुल वदा में जब मेरे मुस्तफ़ा खड़े हुए तो सामने 1.25 लाख आदमी मौजूद था। तो मेरे भाइयों, या रसूलुल्लाह, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, या किसी मुसलमान पर, किसी तंजीम पर, किसी पर, मेरा मकसद ये नहीं है इससे। आज हम इसके बिल्कुल उलट हो गए। आज क्या है, काफिर एक्ट करता है, हम रिएक्ट करते हैं पीछे, कि उसने ये कह दिया, उसने ये बोल दिया, अब हमने ये करना है, अब हमने ये करना। हमारी अपनी कोई आलमी पॉलिसी, हमारा अपना कोई आलमी किरदार कि लोग उसके पीछे भागें कि ये क्या कर रहे हैं, वो अब नहीं है। हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं, ये खिलाफे सुन्नत है। जब कुछ नहीं होता तो हम मजे से सोए हुए होते हैं कि अभी तो कुछ नहीं करना, और जब कुछ हो जाता है तो भाई अब ही सब कुछ करना। ये हुजूर की सुन्नत नहीं। और आखिरी चीज में अर्ज करूंगा, टाइम मेरा थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हिकमत और अकल के साथ फैसले करना अपनी जिंदगी में, ये हुजूर की सुन्नत है। आपने कोई काम बगैर हिकमत और अक्ल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है। हत्ता कि आप ये देखें कि हिजरत करनी थी, लोग मदीना जाने के लिए शुमाल में जाते हैं, आप हिकमतन जुनूब से निकले। एक एक कदम पे आप ना दुश्मन से एक कदम आगे होते थे, अपनी हिकमत में, दानाई में, तदब्बुर में। मक्का आपने फतह किया ना, इतनी खामोशी से मक्का फतह किया कि दुनिया हैरान है इस पे। 10,000 लोग आप लेके निकले, उनको कहा अलग अलग चूल्हा जलाना, सबने अलग अलग चूल्हा जलाया। पहाड़ से जब मक्का वालों ने देखा ना, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक चूल्हे पे 4 आदमी होते हैं, तो 40,000 का लश्कर आ रहा। वो और डर गए। हुजूर जब मक्का में दाखिल हुए, आपने कहा फुलां के घर में जो गया उसको अमान, फुलां के घर में जो गया उसको अमान। अब लोगों ने बोला हमारे सरदार के घर जो जाए उसको अमान है, तो पता नहीं सुलह हो गई है, जंग करनी है या क्या करना। अभी वो सोच ही रहे थे। हुजूर बगैर खून बहाए किसी का मक्का फतह करके मक्का में दाखिल हो गए। तो सब पे लाजिम है अपनी जिंदगी के अंदर कि वो हिकमत के साथ जो जो चीजें राह में रुकावट बनती हैं, सुलह के साथ, मोहब्बत के साथ, लोगों को जोड़ने के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जोड़ा है, कबाइल थे तो जोड़ा है, खानदान थे तो जोड़ा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत के साथ। और आखिरी जुमला कहूंगा
कि कैसर और किसरा वाले हमला करने की सोच रहे थे, हुजूर उनसे पहले 1.5 लाख का लश्कर, 30,000 का लश्कर लेके 1.5 लाख फौज के मुकाबिल जाके तबूक की सरहद पे खड़े हुए। वो वैसे ही डर गए। उन्होंने कहा कि इनके पास ऐसा कुछ है कि ये पहले ही आ गए हमसे। उन्होंने लड़ने की जुर्रत नहीं की। और हुजूर काफी टाइम तबूक में ऐलान करके कि हम यहाँ मौजूद हैं, कोई आ सकता है तो आए। आपने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में इस्लाम को मक्का, मदीना, हिजाज, अरब से निकाल के आपने उसकी जो सरहदें थी वो कैसर और किसरा तक उसका पैगाम आपने पहुंचा दिया। तो इसलिए आज हम पर लाजिम है कि हम हुजूर की सीरत और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में कायम करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें अपने रसूल को मुकम्मल तरीके से फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए।